नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेडी टू परफॉर्म। आज हम बताएंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर की पहली यूनिट है ये हमारी, और पहली यूनिट की ये दूसरी वीडियो है। तो पहली वीडियो हमने करा दी है, तो आपको नहीं देखी है तो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो, ये हमारी पहली यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसके हम MCQ टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे। तो अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट है तो देखो 49 क्वेश्चन इससे अगली वाली वीडियो में हमने करा दिया है। तो अभी हमारे यहाँ से 50 से शुरू होंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुक्रोज शर्करा में पौष्टिक तत्वों की मात्रा होती है तो कितनी होती है? बहुत कम होती है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अब देखो, अब इसके बाद क्या है, सुक्रोज शक्कर किस शर्करा से बनाई जाती है? तो सुक्रोज जो हमारी चीनी वगैरह होती है, तो वो कहाँ से बनाई जाती है? गन्ने तथा चुकंदर से शर्करा से बनाई जाती है। तो गन्ने से जो आपने देखा है चीनी वगैरह बनाई जाती है, तो वही उसको हम शक्कर वगैरह कहते हैं। शक्कर वो होती है और चीनी दानेदार वाली होती है। अब देखो, इसमें 52 वाला क्या कह रहा है, सुक्रोज शर्करा में पौष्टिक तत्वों की मात्रा जो हमने अभी बताई थी क्या होती है? बहुत कम होती है। अब इसके बाद देखो, शहद में सुक्रोज शर्करा कितने % पाई जाती है? जो हनी होता है हमारा, हनी में जो सुक्रोज शर्करा कितने % पाई जाती है? तो हनी में 80% सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा ये। अब देखो, इसके बाद क्या कह रहा है, 55 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शर्करा के पाउडर में कितने % स्टार्च मिलने से आइसिंग शर्करा का निर्माण है? तो इसमें कौन सा क्वेश्चन, 5%, 5% स्टार्च। तो इसमें क्या होगा, 5% वाला सही होगा। अब इसके बाद नीचे वाला देखो, निम्न में से किसका निर्माण गन्ने के रस से किया जाता है? तो गन्ने के रस से किसका निर्माण किया जाता है? आपको पता होगा, जो एक गुड़ होता है हमारा, गुड़ और चीनी, जिसे हम देहाती भाषा में कहते हैं मिठाई। तो मिठाई तो आपने देखी होगी, उसको गुड़ कहते हैं। चीनी और गुड़ का गन्ने के रस से हम बनाते हैं, चीनी और गुड़ को। चीनी तो आपके घरों में बेसिकली यूज होती है। अब देखो, ये 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का प्रमुख साधन क्या है? तो हमारा कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? दूध में हमारा सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इसी से ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज़्यादा मात्रा किस में होती है? दूध में। तो सबसे ज़्यादा प्राप्ति किससे होगी? दूध से होगी। अब देखो, सुक्रोज का जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है? तो सुक्रोज का जल अपघटन करने पर हमको प्राप्त होता है प्रतिपन। अब ये क्वेश्चन देखो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके आने की पूरे चांस है। तो इसको आपको 100% नोट करके रखना है। तो देखो, सुक्रोज का सही नाम क्या है? तो सुक्रोज का सही नाम है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरोनोसाइड। तो ये ए वाला ऑप्शन सही है। तो इसको आपको नोट करके रखना है। ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, और ये बीएससी सेकंड सेमेस्टर में MCQ टाइप के क्वेश्चन में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो अब देखो, नीचे वाला क्या कह रहा है, सुक्रोज के जल अपघटन से बना मिश्रण होता है। तो सुक्रोज के जल अपघटन से जो हमारा विलयन बनता है वो बामा भारती होता है, बामा भारती होता है। तो ये ए ऑप्शन वाला सही है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो मेरे भाई एक बार थ्योरी जाके पढ़ लो। अगर आपने थ्योरी पढ़ ली तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में भी निपटा दोगे। अब देखो, ये क्या कह रहा है, सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? तो जब भी हम सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं तो सुक्रोज 2 भागों में टूट जाता है, एक तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो जो 2 पार्ट में टूटता है तो वही उसके बन जाता है। तो सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में इसके अणु, प्रत्येक के एक अणु होता है। अब तो ये सी वाला ऑप्शन सही है। अब देखो, अब ये 63 वाला क्या कह रहा है, लैक्टोज के
हाइड्रोलिसिस से बनते हैं। तो जब भी हम लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उससे क्या बनता है, एक गैलेक्टोज अणु और एक ग्लूकोज का अणु। तो उसमें दो अणुओं में टूट जाता है, तो उसमें एक तो गैलेक्टोज का बनता है और एक तो हमारा ग्लूकोज का। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करके रखना है। 100% पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, तो इसको नोट करके रखना है। तो लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उसमें एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज के अणु मिलते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, सांद्र HNO3 की क्रिया सुक्रोज से कराते हैं तो इसमें क्या बनता है हमारा, ये बनता है ये COOH2H2O। तो ये बन जाता है इसमें। अब देखो ये क्या कह रहा है, अब 65 वाला क्वेश्चन देखो, सुक्रोज में मुक्त CHO समूह नहीं पाया जाता है, इसकी पुष्टि होती है। जो हमारा COOH होता है, एल्डिहाइड वाला जो समूह होता है वो नहीं पाया जाता है। तो इसकी पुष्टि कहाँ से होती है, ओसाजोन इसकी होती है। ओसाजोन नहीं बनाता, इसलिए ये नहीं पाया जाता। अगर ये ओसाजोन बनाता तो ये पाया जाता। अब देखो 66 वाला क्या कह रहा है, लैक्टोज HCN से क्रिया करके साइनोहाइड्रीन बनाता है, इसके सिद्ध होता है। इससे क्या सिद्ध होता है पता है, इससे क्या सिद्ध होता है, हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। ये इससे कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है, इसलिए लैक्टोज HCN से क्रिया करके साइनोहाइड्रिन बनाता है, यह सिद्ध होता है। इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होते हैं। अब देखो 67 वाले क्या कह रहा है, लैक्टोज किसके अपचयनित है, लैक्टोज किसको अपचयनित नहीं करता है। तो ये फेलिंग विलियन जो होता है हमारा, उसमें ये नहीं घुलता है, फेलिंग विलियन में नहीं होता है, इसको नहीं घोल पाता। अब देखो लैक्टोज की क्रिया NH2OH से कराने पर क्या बनता है, तो इसमें ऑक्साजाइम बनता है। अब देखो अब ये हमारा 69 वाला क्वेश्चन है। 69 वाले में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन मोनोसैकराइड है। जब भी मोनो पूछेगा, मोनो में कौन सा है हमारा, गैलेक्टोज। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका मोनो वाला, और ये पूछा ही जाता है सेमेस्टर में। तो निम्न में से कौन मोनोसैकराइड है, तो जो भी मोनोसैकराइड होंगे आपको अच्छे से याद करने हैं, और ये आपके एग्जाम में आने ही आने हैं मोनोसैकराइड। तो ये गैलेक्टोज हमारा कौन सा है, गैलेक्टोज हमारा मोनोसैकराइड है, ये आपको याद करना है, और ये आपके आना ही आना है ये क्वेश्चन। अब देखो निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रकृति से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जो कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारे प्रकृति में, पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये हमारा है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज हमारा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब देखो चीनी केन शुगर के जल अपघटन पर देता है। तो चीनी का जब भी हम जल अपघटन करते हैं तो ये दो पार्ट में टूट जाता है, एक तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो यही यहाँ पे बन जाए ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। अब देखो 72 वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक कार्बोहाइड्रेट में होता है, एक कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों होती हैं। अब देखो डाइसैकेराइड पर इसका सामान्य सूत्र क्या है, डाइसैकेराइड का जो भी हमारा सामान्य सूत्र है वो क्या है, C12 H22 और O11। ये हमारा चीनी का भी फॉर्मूला होता है, तो ये है। और जब भी हम इसको पानी में घोलेंगे तो ये हमारा दो पार्ट में टूट जाता है, C6H11, और ये दो पार्ट में टूट जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब देखो इसको, दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड है, दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड है, जो भी हमारा दूध में उपस्थित होता है डाइसैकेराइड वो हमारा लैक्टोज है। तो इसमें पहले में ही
ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो ये स्टार्च, स्टार्च ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करना है। स्टार्च बहुलक है, तो स्टार्च जो बहुलक है ग्लूकोज का, किसका बहुलक है ये? ग्लूकोज का। तो आपको ये नोट करके रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखो निम्न में से सबसे मीठी जो शुगर कौन सी होती है? तो हमारी फ्रक्टोस होती है, वो सबसे मीठी शुगर होती है। फ्रक्टोस हमारी सबसे मीठी शुगर होती है। अब देखो इसमें निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट कांच को सिल्वरिंग करने पर प्रयुक्त होता है? तो हमारा जो हमने मिरर में बताया था, जो मिरर में होता है वही हमारा इसमें होगा। तो ग्लूकोज हमारा कार्बोहाइड्रेट सिल्वरिंग करने में प्रयुक्त होता है, जो इसमें जी मिरर में भी इसका प्रयोग होता है। तो वही पूछ रहा है ये सिल्वरिंग करने में। तो ये अभी हमारा 78 वाला देखो, ग्लूकोज को जब शुष्क HCl की उपस्थिति में CH3OH के साथ गर्म किया जाता है तब अल्फा और बीटा मेथिल ग्लाइकोसाइड बनते हैं। यह होता है क्योंकि इनमें से एक वलय संरचना है। तो ये इसमें कौन सा होगा? ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो इसके बाद इधर 79 वाला स्टार्च वाले आपको ध्यान रखने हैं, जब भी स्टार्च पूछा जाएगा स्टार्च का क्वेश्चन आपको 100% एक मिलने वाला है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है? स्टार्च खनिज अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटित होकर देता है। तो जो स्टार्च होता है हमारा अम्ल उपस्थित होकर जल में घुलकर क्या देता है? तो ये जल में घुलकर क्या देता है? ग्लूकोज। हमारा जल में घुलकर क्या देता है? ग्लूकोज। अब देखो ये ग्लूकोज और तथा फ्रक्टोज एक कैंसी है क्रियात्मक समावयवी हैं, ये क्रिया करते हैं, जो ये क्रिया करने वाले हैं। अब देखो ग्लूकोज अणु में असमित कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है? तो ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, तो इसको आपको नोट करना है। ग्लूकोज अणु में असमित कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। तो इसमें क्या है? सी वाला, ग्लूकोज में 4 कार्बन की परमाणुओं की संख्या होती है। अब देखो नीचे वाला, जब ग्लूकोज ब्रोमीन जल में क्रिया करता है तो प्राप्त मुख्य उत्पाद है। जब भी ग्लूकोज ब्रोमीन जल से क्रिया करता है तो उससे क्या बनता है पता है? उससे ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। ग्लूकोज और ब्रोमीन जब भी क्रिया करेगा तो ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा। अब देखो केन शुगर तथा ग्लूकोज के मध्य विभेद करने वाला प्रतिकारक है। केन शुगर और ग्लूकोज के बीच में अंतर जो भी बताता है वो क्या होता है? हमारा फेलिंग विलियन। अंतर बताएगा वो होगा हमारा फेलिंग विलियन। अब देखो ये निम्न में से कौन सी कीटो हेक्सोस है? तो कीटो पूछेगा तो कीटो में क्या होगा? हमारा फ्रक्टोस। कीटो हेक्सोस क्या है? हमारा फ्रक्टोस। अब निम्न में से डाइसैकराइड, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये डाई वाला पूछेगा, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो डाई क्या है हमारा? स्मुक्रोस, ये हमारा डाइसैकराइड। अब देखो सुक्रोज का जल अपघटन जब भी हम करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ये उससे अभी ऊपर बताया था जस्ट हमने, प्रतिपन्न। और ये भी हमने बताया सुक्रोज का सही नाम क्या है? तो क्या है इसका? अल्फा डी ग्लूको पाइरेनोसोल बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरोनोसाइड। तो आपको इसको नोट करना है और ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पहला ही सही है, तो आपको इसको नोट करके रखो, ये मोस्ट वांटेड है, ये इस आने की पूरी ताकत रखता है। और ये भी हमने बताया था सुक्रोज के जल अपघटन से बना मिश्रण होता है, तो वो कौन सा होता है? वामावर्ती। अब देखो सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है, तो सुक्रोज का जब भी हम जल अपघटन करते हैं तो ये 2 पार्ट में टूट जाता है। अभी हमने बताया था ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो इसमें कौन सा होगा? सी वाला सही है।
अब इसमें देखो, सुक्रोज को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है। सुक्रोज को हम इसके साथ गर्म करते हैं तो इसमें से कुछ भी नहीं बनाएगा ये। तो इसमें कौन सा हुआ, इनमें से कोई नहीं। अब देखो, लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से बनता है। जब भी हम लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनाएगा पता है। लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक गैलेक्टोज अणु और एक ग्लूकोज का अणु बनाएगा। लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस से जब भी हम करेंगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का अणु बनाएंगे। अब देखो ये वाला, सांद्र HNO3 की सुक्रोज से कराने पर क्या बनेगा हमारा, COOH2 बनाएगा। ये ऊपर वाला हमने बताया था, ये वही है। अब देखो नीचे वाला, सुक्रोज में मुक्त CHO समूह नहीं होता है। इसकी पुष्टि अभी बताई थी ऊपर वाले में, ऊपर जो बताया था ओसोजोन से। अब देखो नीचे वाला 94 वाला क्वेश्चन देखो, लैक्टोज HCN से क्रिया करके साइनोहाइड्रिन बनाता है, इसके सिद्ध होता है। इससे क्या सिद्ध होता है पता है, इससे निम्न में से कार्बोनिल समूह उपस्थित होते हैं, इससे ये सिद्ध होता है। अब देखो, लैक्टोज किसके अपचयनित नहीं करता है। जो लैक्टोज होता है हमारा वो किसको नहीं घोल पाता है, फेलिंग बिलियन को अपचयनित नहीं कर पाता। अब देखो, लैक्टोज की क्रिया NH2OH के साथ कराने पर क्या बनेगा, ऑक्साजाइम बनेगा। अब सुक्रोज का अणुसूत्र क्या होता है, जो भी हमारा सुक्रोज होता है उसका अणुसूत्र क्या होता है, C12H22O11। तो ये हमारा फॉर्मूला है और आपको इसको याद करना है, ये एग्जाम में आएगा। सुक्रोज का जो भी हमारा सामान्य सूत्र है। अब देखो, निम्न में से कौन सी शर्करा फेलिंग अभिकर्मक के साथ परीक्षण नहीं देती है। तो सुक्रोज जो होता है हमारा वो फेलिंग विलयन के साथ परीक्षण नहीं देता। तो इसमें कौन सा सही होगा, हमारा C वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखो ये 100 वाला, सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है। जो भी हम सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो सुक्रोज का जल अपघटन की विधि को हम इनवर्जन कहते हैं, इनवर्जन बोलते हैं। अब देखो, एंजाइम जो सुक्रोज के जल अपघटन को प्रेरित करता है, जो भी हमारा एंजाइम होगा वो सुक्रोज के जल अपघटन को प्रभावित करता है, उसका क्या नाम होता है, इनवर्टेज। अब देखो, संसार में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, जो भी हमारा संसार में सबसे ज़्यादा अधिक कार्बनिक यौगिक पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, सेलुलोज। और ये इम्पोर्टेंट है, आपको नोट करके रखना है ये। अब देखो, और ये नीचे वाला 103 वाला है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अल्फा तथा बीटा डी ग्लूकोज का विशिष्ट घूर्णन क्रमशः होता है। अब इसमें कौन सा हुआ, A और B, तो ये C वाला ऑप्शन सही है। अब देखो, निम्न में से कौन सा टेबल शुगर है, तो जो भी हमारा सुक्रोज होगा वो हमारा टेबल शुगर है। सुक्रोज क्या है, हमारा एक टेबल शुगर है। ये इनके डिफरेंट नाम है, तो इनको आपको याद करना है और MCQ में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और हम इसके बाद पहली यूनिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकालेंगे, जो आपके 10 क्वेश्चन होंगे या 20 क्वेश्चन होंगे, जो भी हमारे 10, 20, 25, 30 क्वेश्चन होंगे एक यूनिट के, हम सारी यूनिट के क्वेश्चन निकालेंगे और पेपर से भी हम क्वेश्चन निकालेंगे इम्पोर्टेंट। तो आपको याद करना है उन क्वेश्चन को। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल हमारा इसी नाम से है, जो हमारे चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल का भी यही नाम है, रेडी टू परफॉर्म।
यही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके अब देखो, अब 105 कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में रिजर्व ग्लूकोज का काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है जो रिजर्व का काम करता है उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। अभी हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया है। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? तो ये इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाएगा आपका, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं हमारे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं हमारे? कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो हमारे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ क्रिया करते हैं, तो वो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे। तो इसमें कौन सा बी वाला ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन सही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए भाई लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।